हमें तो लगा शांतिपूर्वक यात्रा होगी, महादेव का जलाभिषेक करने जा रहे थे, लेकिन हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमारी शांतिपूर्वक यात्रा को इतने पत्थरबाज कहाँ से आ जाते हैं सर। अभी बता है भाई सर, जो हथियारों से लैस जो यात्रा है वो निकाली जाएगी और फिर उसके बाद खुद ही हिंसा भड़काई जाएगी, आगजनी की जाएगी और फिर कह दिया जाएगा मैं तो निर्दोष। पूरा देश पूरा विश्व जानता है। संसद में ललकार कर कह दिया है कि चाहे इंडिया वाले कुछ भी कर ले, जीतेंगे तो मोदी ही। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। दोस्तों, चुनाव से पहले जानबूझकर हिंदी पट्टी को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है, ये मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, हरियाणा के नूह में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा हो गया, तो उसी को लेकर ये बदबू पांडे की बहन ने नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद हमारे इस बहन ने इसकी बोलती बंद कर दी है। कल मैं कहूँगी पत्रकार साहब आप थोड़ा धीरे बोलिए, हम जितना शोर मचा रहे हैं, जितना चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे हैं, जो सोया हुआ हिंदू जो है वो जग जाएगा ना, उसकी नींद खराब हो जाएगी बेचारे सोते हुए हिंदू की, और हिंदू जाग गया तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। नहीं अभी जो सेक्युलरिज्म की पट्टी है उसे थोड़ी दिन और लगे रहने दीजिए, तब तक बैठे जो घर में बैठा हुआ हिंदू है उसके सर पे पत्थर नहीं पड़ेंगे। जिस तरीके से हमने वहाँ पर अपनी आंखों के सामने मौत का नंगा नाच देखा है ना, हमें पता है हम अपनी जान वहाँ से बचा के कैसे भागे हैं। हमारी गाड़ी के ऊपर रोक कर जो पथराव किया गया, हमारी बहनें जिस गाड़ी में थी, गाड़ी को रोकने के बाद हम लोगों को बोला गया कि उतरो गाड़ी से, वो तो शुक्र करो हमारे भाइयों का जिन्होंने एक्सीलेटर दबा गाड़ी को भगा के ले गए, वरना मेवात से बच के निकलना औरतों के लिए तो नामुमकिन ही था। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और जो यात्रा, हम तो यात्रा इसलिए निकाल रहे थे, हमें तो लगा शांतिपूर्वक यात्रा होगी, महादेव का जलाभिषेक करने जा रहे थे, लेकिन हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमारी शांतिपूर्वक यात्रा को इतने पत्थरबाज कहाँ से आ जाते हैं सर, इतने पत्थरबाज कहाँ से आ जाते हैं सर। रुको जरा, सबर करो। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, ये तमाम जो लोग हैं जिन्होंने पहले ही वीडियो डाल करके और फिर जब ये शोभा यात्रा निकाली गई तो उसके बाद जब इन्होंने वीडियोस डाली हैं तो और ज्यादा माहौल खराब हुआ है। देखिए, यहाँ पर हालात ये है कि देखिए मेवातियों को की अगर मैं बात करूँ तो मेवातियों को गौरक्षा के आरोप में पहले उनको फंसाया जाएगा, फिर उनको जिंदा जलाया जाएगा, उनकी दुकानें लूटी जाएगी, उनको मारा पीटा जाएगा, अवैध वसूली की जाएगी, और फिर इससे भी बात नहीं बनेगी तो शोभा यात्रा पर यात्रा के अंदर जो हथियारों से लैस जो यात्रा है वो निकाली जाएगी और फिर उसके बाद खुद ही हिंसा भड़काई जाएगी, आगजनी की जाएगी और फिर कह दिया जाएगा मैं तो निर्दोष हूँ। हिंसा भड़काई जाएगी, आगजनी की जाएगी और फिर कह दिया जाएगा मैं तो निर्दोष हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बल्कि गुंडों ने वहाँ पर उनके कैमरे को बंद किया, बल्कि कैमरामैन जो था और एंकर जो था उसको धमकाने की कोशिश की, वहाँ से भगाने की कोशिश की और ये कहा कि इस कैमरे को बंद करिए। वहाँ पर तमाम जितने भी बजरंग दल के गुंडे थे, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे थे, सबके हाथ में AK-47 था। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये हथियार उनको किसने दिए, कहाँ से आए? बात तो सही है। ये टेररिज्म नहीं है जो मोनू मानेसर जैसे लोग जिस तरीके से हथियारों के साथ, हथियारों से लैस यात्रा निकाली जाती है, हथियार इस्तेमाल होते हैं, लगातार वहाँ पर मुस्लिमों के घर जलाए जाते हैं, मस्जिदों के अंदर घुस करके हत्या होती है, मस्जिद जला दी जाती है, आगजनी कर दी जाती है और फिर भी आप कहते हैं हिंदू खतरे में है। वही दोस्तों, नूह के अंदर फसद करने की मामले में बेकसूर मुसलमानों को पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस वालों ने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि नूह में यही लोग माहौल खराब किया है और हिंदुओं के ऊपर पथराव किया है। मतलब कि नूह के फसाद की पूरे गलती मुसलमानों की है, अंधभक्तों ने कुछ किया ही नहीं है। वीडियो के अंदर सभी ने देखा है पथराव कौन कर रहा था, लेकिन कार्रवाई जो है वो एक तरफा हो रहा है। बड़ी अजीब बात है कि वहाँ के मुसलमानों को घर में ताला लगाकर भागना पड़ रहा है। मुसलमान मार खा रहे हैं, यहाँ तक कि इमाम साहब को भी शहीद कर दिया गया और उल्टा पुलिस वाले वन साइड कार्रवाई करते हुए सिर्फ मुसलमानों को जिम्मेदार कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ अंधभक्त भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। पूरा देश पूरा विश्व जानता है जिस प्रकार की स्थिति पूरे विश्व में आज पूरा विश्व जान चुका है कि कौन
ऐसा वर्ग है कि जो देश को लूटने का प्रयास कर रहा है। और इस भारत के अंदर बहुसंख्यक हिंदू आबादी जो निर्णायक भूमिका में केंद्र में सरकार बनाने में, आज उसको कुचला जा रहा है, आज उसको मारा जा रहा है, आज सरेआम की हत्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो कट्टरपंथी बातें जो मस्जिद और मदरसों से संचालित होती है, मैं घबरा गई हूँ कि आज हिंदू जात। वही दोस्तों, हरियाणा की नूंह की दंगाई गुड़गांव की मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करना किस तरह से सत्ता की हाथ है। 2024 के चुनाव तक इस तरह की दंगाई करवाई जाएगी। देखिए प्रियंका मिश्रा की रिपोर्ट। संसद में ललकार कर कह दिया है कि चाहे इंडिया वाले कुछ भी कर ले, जीतेंगे तो मोदी ही। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। दोस्तों, चुनाव से पहले जानबूझकर हिंदी पट्टी को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है। ये मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ। गोदी मीडिया बड़ी चालाकी से आग लगाता है, एक तबके को उकसाता है, एक पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है और एक खास विचारधारा वाली पार्टी की शरण में हिंदुओं को पहुंचाता है। ये खेल बहुत बारीकी से खेला जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे तथ्य दिखाऊंगी जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि दंगे पूर्ण प्रायोजित हैं। सब कुछ जानबूझ करके होने दिया जा रहा है। गुरुग्राम में न्यूज लॉन्ड्री के एक पत्रकार थे, अनमोल प्रीतम, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करने से रोक देते हैं। उनके व्यवहार से ये बिल्कुल साफ लग रहा था कि गुरुग्राम में कुछ तो ऐसा था जिसका भेद खुलने का उन्हें डर था। अनमोल प्रीतम लिखते हैं, क्या गुरुग्राम में पत्रकारिता करना अपराध है? गुरुग्राम सेक्टर 70 में स्थानीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा धमकी मारपीट के डर से 200 मुस्लिम परिवार पलायन कर चुके हैं। जब मैं वहां रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे 2 बार धमकी दी गई, मेरा धर्म पूछा गया और कैमरा बंद करा दिया गया। रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करने से क्यों रोका गया? रिपोर्टर का धर्म पूछकर छोड़ दिया गया? रिपोर्टर को तुरंत कैमरा बंद करके जाने को कह दिया गया? गुरुग्राम देश की कोई संवेदनशील सीमा तो है नहीं, ना ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किसी को भी भगाने का इस तरह से अधिकार है। आगे अनमोल प्रीतम ने एक और क्लिप ट्वीट की जिसमें ऑन कैमरा बजरंग दल के कार्यकर्ता रिपोर्टिंग करते वक्त रिपोर्टर की तरफ पत्थर फेंकते हुए दिखाए गए। अनमोल प्रीतम ने लिखा, 1 अगस्त को अकबरपुर चौक पर बजरंग दल द्वारा मुस्लिम दुकानों में तोड़फोड़ की गई। जब मैं वहां लोगों से बात कर रहा था तो मेरे ऊपर पत्थरों से मारने का प्रयास किया गया, जबकि पुलिस भी वहीं मौजूद थी। दोस्तों, हरियाणा में जो भी हो रहा है वो असामान्य है। नूंह में जब बवाल हो रहा था तो हिंदूवादी संगठन के लोग पुलिस के सामने पुलिस की मौजूदगी में गोलियां चला रहे थे, लेकिन पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पुलिस के सामने लोग हथियार लहरा रहे थे, लेकिन पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपने अनमोल की रिपोर्टिंग में देखा, बजरंग दल के लोग रिपोर्टर पर पत्थर फेंक कर गए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि पुलिस वहां भी मौजूद थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में पुलिस के सामने पत्थर फेंकने की हिम्मत कहां से आ रही है? क्या ये सब कुछ अमृतकाल में अब आपको सामान्य लगने लगा है? दोस्तों, हरियाणा में हुई हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का कोई भी हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शोभा यात्राओं और प्रदर्शनों पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन सरकार शोभा यात्राओं की रिकॉर्डिंग करके ये तय करे कि कहीं भी कोई हेट स्पीच ना हो। लेकिन हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का देश में क्या कोई मतलब नहीं है? वैसे कायदे से तो समाज में भेद उत्पन्न करने वाले ऐसे लोगों को ना पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन सब होने दिया जा रहा है और 2024 तक ये सब कुछ होने दिया जाएगा। पत्रकार मनदीप पुनिया ने कुछ लिखा है, वो भी आपको सुनना चाहिए। ये वीडियो हिसार जिले के हांसी शहर का है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बजरंग दल की भीड़ नारे लगा रही है, उन्हें काटने की बात कही जा रही है, गरीब मुस्लिम रेडी वालों को शहर छोड़ने की धमकी दी जा रही है। अपनी पत्रकारिता की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो वीडियो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, लेकिन ऐसे वीडियो तालिबानी शासन में भी देखने को नहीं मिले।